ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, और इसका पहला स्कंद बालकांड और 31वां अध्याय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। तो तद्धि यज्ञ फलम तेना मैथिलेनोत्तमं धनु याचितम नर शार्दूला सुनाभम सर्वदैवतै। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे कि विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं रामचंद्र भगवान को, ओ टाइगर अमंग मैन, दैट एक्सीलेंट बो वाज इंडीड द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस कंडक्टेड बाय द किंग ऑफ मिथिला। ये जो अद्भुत धनुष है जिसका दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि। इस धनुष के बारे में बता रहे हैं कि जनक महाराज के द्वारा जो यज्ञ किया गया उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप देवताओं के द्वारा यह धनुष उनको प्रदान किया गया था। आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनिराघवा अर्चितं विविधैर्गन्धैर्माल्यश्च गरुगन्धिभिः। O Raghav, in the palace of the king of Mithila, that sacrificial bow is worshipped with various kinds of sandalwood, pulp, flowers, agru and other fragrances। यानी वो धनुष जो है बहुत दिव्य है। तो बोल रहे हैं, हे राघव, किंग ऑफ मिथिला, मिथिला के राजा जनक महाराज के राजमहल में इस यज्ञ का जो धनुष है इसको बड़े सम्मान के साथ पूजा किया जाता है। चंदन का लेप लगा करके, फ्लावर्स, फूल से, अगरू से और अन्य सुगंधित वस्तुओं से। यानी ये धनुष बहुत शक्तिशाली भी है और साथ ही साथ में बहुत पूजनीय भी है, साधारण धनुष नहीं। अयाग भूतम refers to the bow that is primarily worshipped during a festival। These statements are not said to be uttered by Vishwamitra alone, indicating that all of the sages unanimously approved of Ram and Lakshman going to Mithila। तो सभी ऋषिगण विश्वामित्र मुनि के अलावा भी जो है सब राम लक्ष्मण को प्रेरित करते हैं कि उनको इस यज्ञ में जाके भाग लेना चाहिए और इस अद्भुत धनुष का दर्शन प्राप्त करना चाहिए जिसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। एवमुक्त्वा मुनिवर प्रस्थानम् अकरोत् तदा सर्षि संगः सा काकुत्स्थ आमंत्र वन देवता। इस प्रकार से बोल करके वो जो मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ, अ, वहां से, उस जंगल से, वन से प्रस्थान करते हैं, परमिशन लेते हैं और डिपार्टेड विद द सेजेस एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ काकुत्स्थ। तो अन्य ऋषिगण भी उनके साथ राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के निकल पड़ते हैं मिथिला की ओर। Among the sages who had spoken to Rama, Vishwamitra was the main one। तो headed by विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और उनके साथ अन्य ऋषि मुनि भी हैं, सेजेस हैं, और साथ में राम और लक्ष्मण भी मिथिला के लिए प्रवेश कर रहे हैं। स्वस्ति वस्तु गमिष्यामि सिद्धा सिद्धाश्रमत अहम उत्तरे जानवी तीरे हिमवंतम सिलोचयम। Auspiciousness unto both of you, I have accomplished my purposes। I will go from Siddhashram to the Himwan mountain on the northern bank of the Ganga। बोले सस्तु व अस्तु गमिष्यामि सिद्धाश्रमात् अहम, कि दोनों को शुभकामनाएं दे रहे, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, अब मैं
सिद्ध आश्रम से हिमवान माउंटेन की तरफ जाऊंगा, गंगा के उत्तरी भाग में जो है। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट हिमवान इज ऑन द वे टू मिथिला। सो मिथिला की तरफ जब निकल रहे हैं तब जो है सिद्ध आश्रम से मिथिला की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में हिमवान माउंटेन, हिमालय, हिमवान पहाड़ियां आ रही हैं, तो उस तरफ इंडिकेट करते हुए विश्वामित्र मुनि लेके चल रहे हैं। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूला कौशिकः सतपोधना प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रमम् अनुत्तमम् उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुम् उपचक्रमे। इस प्रकार से बोल करके मुनि शार्दूला, द बेस्ट ऑफ द सेजेस, मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि, इस प्रकार से बोल करके कौशिक विश्वामित्र whose wealth was his performance of austerities, स तपोधनः, जिनका धन क्या है, तपस्या ही जिनका धन है, वो उस अद्भुत सिद्धाश्रम अनुत्तमम, उत्तम सिद्धाश्रम को प्रदक्षिणा करते हैं, सरकमबुलेट करते हैं, ये सम्मान को सूचित करता है। जिनके प्रति सम्मान होता है तो उनको प्रदक्षिणा किया जाता है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि उनको हम अपने हृदय में धारण कर रहे हैं हमेशा। और सिद्धाश्रम किस प्रकार से प्रदक्षिणा करके वहां से उत्तराम दिशा उद्देश्य प्रस्थात चक्र में, उत्तर दिशा की ओर निकलने के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। The sage first look, the sage first took leave of the forest deities and then circumambulated सिद्धाश्रम। तो वन में उपस्थित जितने भी विग्रह हैं उनसे परमिशन लेते हैं और उसके बाद सिद्धाश्रम को प्रदक्षिणा करके विश्वामित्र मुनि अब मिथिला की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं। तम तम प्रयान्तं मुनिवरम् अन्वयादनुसारिणम् शकटिशतमात्रं च प्रायेण ब्रह्मवादिनाम्। 100 carts of mostly Vedic reciters followed that excellent sage who walked in front towards the north. 100 carts of mostly Vedic reciters. So जो है अनुसारिणम, शकटी, शकटी मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी का जो गाड़ी होता है, उसमें लगभग 100 वैदिक रिसाइटर्स, यानी वैदिक मंत्र को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण भी साथ साथ में विश्वामित्र मुनि के साथ चल रहे हैं के सामने। So 100 Vedic reciters accompanied Vishwamitra. The remaining stayed back at Siddhash. Sakati Satamatram indicates that the 100 carts carried the ingredients needed to conduct the Agnihotra sacrifice. तो बैलगाड़ी में वो सारे पैराफर्नेलिया लिए हैं जिससे अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है, और विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे हैं साथ में। वो 100 कार्ट्स के साथ साथ वो ऋषि मुनि चल रहे हैं 100, जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। तो इससे हमको ये लेसन मिलता है कि हम कहीं भी जाके यात्रा करते हैं, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमेशा अपने मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भक्त मतलब वो कहीं भी जाते हैं, उनके यहाँ पास हमेशा फीडबैक होता है, या कुछ नहीं तो काउंटर रखेंगे और जब करते हुए जाएंगे। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, उसको भी यूटिलाइज करते हैं। ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, बस में हो, पैदल चल रहे हो, व्हीकल में हो, कैसी भी स्थिति में भक्त का लक्षण होता है कि वो निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिना अनुजगमुर महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिम्। Out of devotion to Vishwamitra, deer and birds residing at Siddhashram followed the great soul and great sage Vishwamitra. तो विश्वामित्र मुनि के प्रति भक्ति भाव होने के कारण, यानी विश्वामित्र मुनि भगवान के इतने महान भक्त हैं कि उनके शुद्ध भक्त होने के कारण न केवल जो मनुष्य वहां पे रहते थे, यानी ऋषि मुनि गण रहते हैं, उनके हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान था, प्रेम था, भक्ति था,
लेकिन वहां के रहने वाले, सिद्धाश्रम के रहने वाले हिरण और पशु पक्षी भी उनके प्रति डिवोशन, भक्ति होने के कारण उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं उनके साथ साथ मिथिला की तरफ। निवर्य निवर्तयामास्तथा पक्षिसङ्घान् मृगानपि। The sage then prevented the birds and deer from following him. विश्वामित्र मुनि को रोकना पड़ा उनको कि आप लोग मत जाओ, आप जंगल में रहो, वन में रहो। तो उन पशु पशु और पक्षियों को विश्वामित्र मुनि रोकते हैं उनका पीछा करने से। Since it is stated here that the sage prevented only the birds and deer from following him, it is indicated that the sages continued to follow him. तो केवल पशु पक्षियों को ही रोके मिथिला जाने से। इसका मतलब जो अन्य ऋषि मुनिगण उनके साथ उनको फॉलो कर रहे थे, वो साथ साथ में वो जा रहे हैं। He sent all the birds and deer back to सिद्धाश्रम, वापस सिद्धाश्रम में भेज देते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसा देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के फॉरेस्ट जंगलों से निकल रहे थे वृंदावन की तरफ, तो संकीर्तन करवाया श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पशु पक्षियों का। और जब महाप्रभु जंगल क्रॉस करके निकल रहे हैं तो सारे पशु पक्षी, हाथी हाथी और हिरण, पशु और जितने भी ये टाइगर्स, सब पीछे पीछे आने को तैयार हो गए, पक्षियां भी उड़ते उड़ते। महाप्रभु को रोकना पड़ा कि नहीं नहीं, आप लोग वन छोड़ के मत जाइए, वन में ही रहिए, इधर ही रहिए, आप इधर ही संकीर्तन करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ। ते गत्वा दूरम् अध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिवरा शोणाकूले समागता। Having traversed a long distance, the excellent sages arrived on the banks of the river Shona. When the sun was setting, they camped there. तो बहुत दूरी तय करने के पश्चात फिर वो दिव्य जो ऋषि मुनि हुए विश्वामित्र मुनि के साथ, वो शोणा नदी के तट पर पहुंच गए। और लगभग अभी सूर्यास्त होने वाला है, तो वहीं पे वो लोग फिर अपना कैंप लगा करके उस रात्रि को वहीं पे विश्राम करते हैं, शोणा नदी के तट पर। शोणा इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज शोणा, शोण नदी, या इसको शोणा नदी भी बोलते हैं। शोणा नदी भी बोलते हैं कई जगह, शोणा नदी भी बोला जाता है। तेयस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतासना विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसा। Having bathed at Shona, when the sun set, those sages of immeasurable prowess performed their evening fire sacrifice, honored Vishwamitra, and then sat down. इस प्रकार से शोणा नदी के पास जब पहुंचे संध्या काल में, तो वहां पर स्नान करने के पश्चात जब सूर्यास्त हो गया, तो सभी ऋषि मुनि जो कि इमेजरेबल प्रॉवेस यानी अमित ओजसा, सीमित तेज रखने वाले सभी सेजेस ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं वहां पे। इवनिंग का संध्याकालीन जो यज्ञ करना होता है वो करते हैं, और विश्वामित्र मुनि को सम्मान देते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। यहाँ पे सेजेस को विश्वामित्रम पुरस्कृत्या, आफ्टर ऑनरिंग विश्वामित्र दे सैट डाउन, निषेधुर बैठ गए, अमित ओजसा ऑफ इमेजरेबल प्रॉविंस। तो जो भी इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और रेगुलर प्रतिदिन डेली जो है आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके वो अमित तेजसा, अमित ओजसा, वो इमेजरेबल प्रॉविस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक असीमित आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य स्थिति में जा सकते हैं, दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ऋषि मुनियों के उदाहरण से पता चलता है। और वहीं जो दूसरी ओर जो इस भौतिक संसार में भौतिक कार्य में लगते हैं, स्पेशली इंद्र तृप्ति के कार्य में लगते हैं, जितनी ज्यादा मात्रा में पापमय तरीके से जीवन यापन करते हैं, उनका जो तेज है वो और कम होता जाता है, वो डल होते जाते हैं। हाँ। और आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होने के कारण उनका तेज जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना में, कृष्ण भावनामृत में जो भक्त जितने उम्र में बढ़ते जाते हैं उतने वो जवान होते जाते हैं, तो उतना ही उनका तेज और जो उत्साह है
आध्यात्मिक जीवन में बढ़ता जाता है, उतना ही वो माया से मुक्त होते जाते हैं। और भौतिक जीवन में जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो उतने डल होते जाते हैं, उतने निराश, हताश, और उनकी शक्ति, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता कम होते जाती है, क्षीण होती जाती है, उतने ही वो फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक सर्कल में उल्टा होता है। एग्जैक्टली। शुरू में जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है, स्पेशली अगर कोई युवा भक्त होता है, तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तपस्या वो लग होती है, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो ये बहुत ही कष्टप्रद होता है। हाँ, इसलिए अ, ये संघर्षमय जीवन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समय व्यतीत करता है श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए, तो कुछ ही महीने या कुछ साल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तो एक अद्भुत उत्साह और आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव कर सकता है, और उसका चेतना दिव्य होता चला जाता है। तो ये हमारा चॉइस है, हम चूज कर सकते हैं कि हमको जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, तो हम आध्यात्मिक शक्ति को अर्जन करना चाहते हैं, अपने दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, तेज बढ़ाना चाहते हैं, और उत्साहित रहना चाहते हैं, आनंद की ओर बढ़ना चाहते हैं, शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करना चाहते हैं, या फिर माया जगत में माया के वशीभूत होकर के जो है इस संसार में जो है अपने आप को डल बनाना चाहते हैं, या शक्ति बुद्धि क्षीण होना हो जाए, और मानसिक तनाव में दुख और कष्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो हमेशा ये चॉइस रहता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस, रिलीजियस पाथ, धर्म के रास्ते को स्वीकार कर लेता है, और जो थोड़ी बहुत तपस्या उठाना पड़ता है तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने मन इंद्रियों को संयमित करके दृढ़ता पूर्वक जो साधना भक्ति के नियम बनाए बताए गए उसको पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो निश्चित रूप में वो इन ऋषि मुनियों के जैसे ही अमित ओजसा अ, को प्राप्त कर सकता है, इमेजरेबल प्रोग्रेस को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। रामोऽपि सह सौमित्रिर्मुनिं स्थानभिपूज्य च अग्रतो निषशादाथ विश्वामित्रस्य धीमता। Along with the son of Sumitra, Sri Ramchandra offered his respectful obeisances unto the sages and then sat in front of the intelligent. तो राम और लक्ष्मण भी उन सभी ऋषि मुनियों के साथ उन सभी ऋषि मुनियों को और विश्वामित्र मुनि को भी प्रणाम अर्पण करते हैं, और फिर विश्वामित्र मुनि के सामने बैठ जाते हैं। अथ राम महातेजा विश्वामित्रं महामुनिं पपृच्छ नरसार्दूला कौतूहल समन्विता। Then the greatly powerful Rama, a tiger among men, filled with curiosity, asked the great sage Vishwamitra. तब अथ राम महातेजा, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्तिमान भगवान राम विश्वामित्र मुनि जो कि महामुनि है, ग्रेट सेज, उनसे इस प्रकार से बड़े ही कौतूहलवश जिज्ञासा रखते हुए इस प्रकार से पूछते हैं। भगवन् कस्य ते स्वयं समृद्धा वन शोभिता श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्वतः। कि हे भगवान, भगवान क्यों बोल रहे हैं विश्वामित्र मुनि की? क्योंकि बहुत महान मुनि है ना, महामुनि है इसलिए। हाँ, तो हे भगवान, ये जो शोणा नदी के तट पे हम बैठे हैं, ये स्थान किसका है? ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही समृद्ध वन है यहाँ पे। भद्रम ते, आपको हर प्रकार से ऑस्पिशियसनेस हो, शुभ हो। हम इसको इसके बारे में सुनने का मैं इच्छा रखता हूँ, कृपा करके इसके सत्य के, इसके तत्वों के बारे में आप वर्णन करिए, उस स्थान के तत्वों का वर्णन करिए। चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रता तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपा। रिक्वेस्टेड बाय द वर्ड्स ऑफ राम, रामचंद्र भगवान के शब्दों से अनुरोध प्राप्त करके विश्वामित्र, द सेज ऑफ गुड वाउस, ऋषि ऋषि मध्य महातपा, आस सुव्रता, सुव्रता जो अपने संकल्प को अच्छे तरीके से धारण कर सकते हैं उनको सुव्रता बोला जाता है। द सेज ऑफ गुड वाउस एंड ग्रेट ऑस्टेरिटी, महातपा। इन द मिड्स ऑफ द सेज स्पोक अबाउट ऑल इवेंट्स पर्टेनिंग टू दैट प्लेस। सभी ऋषि मुनियों के मध्य में अब विश्वामित्र मुनि
उस स्थान के बारे में वर्णन करना प्रारंभ करेंगे, जो हम अगले अध्याय से सुनेंगे, उसका इतिहास बताएंगे। तो अभी मिथिला पहुंचे नहीं है, मिथिला के पहले ही एक शोण नदी के तट पे पहुंचे हैं, तो उस स्थान का वर्णन अब करना प्रारंभ करेंगे विश्वामित्र। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।